आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की कुंडली अगर देखी जाए तो इस वक्त उसमें काफी राहु केतु सवार दिख रहे हैं। ग्रहों की दशा काफी खराब चल रही है। हर रोज कोई नया धमाका होता है, कोई नई खबर सामने आती है और आज की खबर है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। साथ ही ये खबर सुनने के बाद भी अगर परमवीर 30 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो अपनी संपत्ति बचानी है तो परमवीर को सामने आना ही पड़ेगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, परमवीर सिंह पे जो आरोप लग रहे थे वसूली के, ये सब पूरा कांड सिर्फ पैसे के लिए किया गया था। अब अगर वही जब्त होने वाली है तो क्या परमवीर सिंह अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सामने आएंगे? देखिए, परमवीर सिंह के ऊपर जो आरोप लगे वो वसूली के हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि परमवीर सिंह गायब क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने वसूली कांड को खोला था। अब उसके बाद अचानक से परमवीर सिंह जो हैं पूरा वसूली कांड खोलते हैं, अनिल देशमुख का नाम लेते हैं और उसके बाद वो खुद गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर केस पूरे लगा दिए जाते हैं। 15 करोड़ का जो उनके ऊपर लगाया, रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। परमवीर सिंह को महाराष्ट्र की पुलिस बहुत तेजी से ढूंढ रही है, क्योंकि परमवीर सिंह के बयानों पर और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है अनिल देशमुख का भविष्य। ईडी की गिरफ्त में वो ऑलरेडी आ ही चुके हैं और जो 100 करोड़ का पूरा मामला है वो परमवीर सिंह के सामने आने के बाद काफी हद तक साफ हो जाएगा। एनआईए के सामने वो अपना बयान दर्ज करवा चुका है परमवीर सिंह। सवाल यह है कि आखिर परमवीर सिंह गायब क्यों हो गए हैं, और कोर्ट ने जब इतनी बड़ी बात बोल दी है कि सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी तो क्या इसका असर परमवीर सिंह पे पड़ेगा? क्योंकि अगर ऐसी बात है, परमवीर सिंह के लिए संपत्ति ज्यादा जरूरी है या फिर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस तरह के आरोप लगाए हैं और जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद जान का खतरा ज्यादा है। क्योंकि परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप लगाए हैं जो उनको उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस वक्त वो शायद संपत्ति के बारे में ना सोचें, क्योंकि अनिल देशमुख के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और उसके बाद जिस तरह का तार वहां पे जुड़ा हुआ है 100 करोड़ से, वो एक अकेले से नहीं जुड़ा होगा और भी कई राज होंगे जो परमवीर सिंह के पास होंगे। और परमवीर सिंह उन राज को लेकर कहां छुपे बैठे हैं, इसका पता महाराष्ट्र सरकार को नहीं लग पा रहा है, महाराष्ट्र की पुलिस को नहीं लग पा रहा है और इसीलिए वो तिल मिलाई हुई है। अब कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत मुमकिन है कि वो तब भी शायद सामने ना आए अगर उनको कोई अश्योरेंस ऐसा नहीं मिलता है कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा। वो इसीलिए गायब हुए हैं। एक तो गिरफ्तारी का डर है, परमवीर सिंह को पता है कि वो महाराष्ट्र पुलिस में रह चुका है, उसको पता है कि महाराष्ट्र की जेल में अगर आपने महाराष्ट्र की सरकार के ही मंत्री के खिलाफ बोला है तो वही महाराष्ट्र पुलिस उसी पूर्व कमिश्नर का क्या हाल कर सकती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसी महाराष्ट्र में काम किया है पुलिस में रहते हुए, और मुंबई का कमिश्नर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। इसलिए परमवीर सिंह गायब है और परमवीर सिंह तब तक सामने नहीं आने वाला है जब तक कि उसको ये अश्योर ना हो जाए कि उसकी जान को खतरा नहीं है, या गिरफ्तारी के बाद भी उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा कि सचिन वाजे के साथ हो रहा है, या फंसा नहीं दिया जाएगा। तब तक वो सामने नहीं आएगा, भले संपत्ति कुर्क हो जाए। परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार पहले के टाइम में जब वो अपना लाडला बताती थी, एक काबिल अफसर बताती थी, आज वही सरकार उस पर कार्रवाई करके लीगल कानून की तलवार लटका रही है। देखिए, इसी को कहते हैं कि ब्लू आइड बॉय था और अब वो बलि का बकरा बनने वाला है। तो ये चीज जो थी परमवीर सिंह को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी समझ में आ गई कि मुझे जो है ब्लू आइड से बलि का बकरा बना दिया जाएगा अगर मैं गायब नहीं हुआ तो। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि परमवीर सिंह क्योंकि मुंबई का कमिश्नर रह चुका है, उसके पास बहुत सारे ऐसे राज हैं और सबूतों के साथ हैं जो न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि और भी कई लोग हैं जिनको फंसा सकते हैं। तो वो चाहती यही है कि किसी भी तरह से अचानक से ये जो एक के बाद एक मामले दर्ज हुए हैं परमवीर सिंह पे, ये एक ऐसे नहीं हुआ कि बहुत दिनों से कोई कोशिश कर रहा था और दर्ज नहीं हुए। ये सब कुछ एक हिस्सा है, एक प्लानिंग का हिस्सा है जिसके तहत उस पर शिकंजा कसा जा सके, और इसका आभास परमवीर सिंह को हो गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि परमवीर सिंह आखिर गायब कहाँ है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ढूंढ रही है, कहने को तो सेंट्रल एजेंसीज भी ढूंढ रही हैं। एनआईए के सामने वो 7 अप्रैल को पेश हुआ था। उसके बाद से जो मुझे पता है कि 17 मार्च को होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था, 22 मार्च को उसने अपना वो होमगार्ड वाला पद संभाला और 4 मई से वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर जाने का 2 बार एक्सटेंशन लिया और 29 अगस्त के बाद से
किसी ने भी परमवीर सिंह को नहीं देखा है। जबकि ऐसा नहीं है कि परमवीर सिंह जिस घर में रह रहा था वहां पे आसपास पुलिस का शिकंजा नहीं था। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो चकमा देकर, महाराष्ट्र की पुलिस को चकमा देकर गायब हुआ होगा कि महाराष्ट्र पुलिस की नाक के नीचे से वो निकल गया और इनको भनक तक नहीं लगी कि वो कहां पर है। और ये कभी कहते हैं रूस में, कभी कहते हैं बेल्जियम में है। बहुत मुमकिन है कि वो यहीं कहीं किसी ऐसी जगह पे हो, किसी सेफ हाउस में हो, जहां पर वो लोग उसको बचा रहे हों जिनके लिए परमवीर सिंह फायदे का साबित हो सकता है। और वो उसे तभी पेश करें जब लगे कि अब परमवीर सिंह उनके हिसाब से उनके काम का रहेगा। और परमवीर सिंह तभी सामने आएगा जब उसे महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आएगा। तो ये मैम कह सकते हैं कि परमवीर सिंह महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से उसको खतरा है, अपनी जान को खतरा है, इसीलिए भागा है या उसे भगाया गया है? देखिए, भागा है या भगाया गया, ये हाँ दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन वजह सिर्फ यही है। पहली बात तो यह है कि अगर परमवीर सिंह ने जिस तरह से देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए, वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री है महाराष्ट्र का। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगा रहा हूं तो कई और नाम फंसने वाले हैं और ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बावजूद अगर परमवीर सिंह ये नाम आगे लेकर आया है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ तो कॉन्फिडेंस मिला ही होगा। सवाल ये है कि किसने वो कॉन्फिडेंस दिया है? क्या वही वो लोग हैं जो परमवीर सिंह को सेफ हाउस में रखे हुए हैं? क्या वही वो लोग हैं जो परमवीर सिंह को पूरा संरक्षण दे रहे हैं? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ आगे आएंगी और 1 महीने बाद आप देखिएगा, हो सकता है संपत्ति कुर्क हो जाए परमवीर सिंह की, लेकिन जब तक जान को खतरा और ये जेल की तलवार लटकी हुई है, परमवीर सिंह सामने नहीं आएगा। मैम, सचिन वाजे से भी इस वसूली केस में पूछताछ हो रही है, वो पूछताछ कहाँ तक पहुंची है? क्या उसने परमवीर सिंह के बारे में या सरकार, महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री वगैरह हैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनके बारे में कोई नई जानकारी दी है? देखिए, सचिन वाजे तो मेन था ही। अगर सचिन वाजे नहीं पकड़ा जाता तो परमवीर सिंह की कमिश्नर की कुर्सी भी नहीं जाती और ना ही अनिल देशमुख को गृह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती। सचिन वाजे से एनआईए भी पूछताछ करी और सचिन वाजे ही सबसे बुरी तरह से फंसा था, तमाम खुलासे कर रहा है। सारी बात यह है कि सचिन वाजे अगर परमवीर सिंह की कही बातें दोहराता है और अगर ये इल्ज़ाम लगाता है कि हाँ, मुझे गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ही बोला था 100 करोड़ की वसूली का मामला जो अगर दर्ज करवाया है उसने, तो ये आप मान के चलिए कि अनिल देशमुख का तो बाहर निकलना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि परमवीर सिंह जो है, परमवीर सिंह के लिए भी ये चीज़ खतरा तो बनेगी ही, क्योंकि बिना परमवीर सिंह को लूप में लिए सचिन वाजे ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसका कमिश्नर था, बॉस तो परमवीर सिंह ही था ना। फिर उनसे ये पूछा जाएगा, भाई तुम क्या कर रहे थे? तुम अगर डायरेक्ट वो डील कर रहा था तो ये तो उसके हायरार्की के भी खिलाफ है। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। सचिन वाजे तो बुरी तरह से फंस चुका है और सचिन वाजे भी अभी एक मोहरा बना हुआ है, अभी बहुत सारे खुलासे वो भी करेगा, जिसके बाद हो सकता है और भी कई नाम महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों से सामने आए, फंस जाएं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। जो उद्धव सरकार अपने पुलिस महकमे के अफसरों को काबिल बताती थी, लाडला बताती थी, वसूली करने का आदेश देती थी, आज उसी लाडले अफसर पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसा दाव फेंका है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि परमवीर ना तो देश लौटेंगे और ना ही उद्धव सरकार के काले कारनामे उजागर होंगे। परमवीर वापस आएंगे तो सबको लपेटे में लेगा और इसीलिए सरकार ने कानून के तहत फंदा कस दिया है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।